फाइनली आ गए आप लोग। तो रेडी हो जाओ कुली के यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में कुली के पावर हाउस सॉन्ग का ब्रेक डाउन करेंगे और वो सारे क्लू को ढूंढेंगे जिससे ये पॉइंट ऑफ होता है कि एल्सू से कनेक्टेड है। और हाँ, वीडियो के लास्ट में एक ऐसा क्लू है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप बिना सोच समझे कहोगे ये तो एल्सू से प्योर कनेक्टेड है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन वीडियो। तो वीडियो की स्टार्टिंग से पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा लोकेश कनक सर को, जिन्होंने मूवी की हाइप इतनी बना दी कि लोग इसके फैन थ्योरी पे बात कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरे जैसे लोग फैन तो इनके सॉन्ग का भी ब्रेक डाउन करके उसका एल्सू से जुड़ने का हिंट निकाल ले। मोस्टली ये चीज़ें हमें हॉलीवुड मूवी में देखने को मिलता है, पर थैंक्स फॉर लोकेश सर कि अब ये बॉलीवुड और टॉलीवुड में भी होने लगे, यानी इंडियन सिनेमा के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सॉन्ग की स्टार्टिंग होती है सन पिक्चर के लोगो से और यहाँ पे हमें सारे ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया गया, यानी कि उसमें कुछ गोल्डन कलर को रेड करके दिखाया गया है। और हमें सीन में दिखाया जाता है जैसे कि यहाँ पे बिल्कुल सामान बिखरे हुए जैसे कहीं पर आए हुए। और स्टार्टिंग में अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर साइड में इसके एक रोली दिखाया जाए जो कि सिमिलर होता है बिल्कुल कैथी मूवी की, जो भी कैथी मूवी का ईस्टर एग है। और उसके बाद साइड में पड़े हुए कट्टे होते हैं जिसपे वो हमें ड्रग्स जैसा दिखाया जाए, जैसे रोलिक्स मूवी में रोलिक्स का ड्रग्स दिखाया गया था, सेम उससे होता है। तो मे भी है इसका एक ईस्टर एग हो। और फिर अगले सीन में हमें कार दिखाए जाते हैं जिससे गुंडे होते थे और ये है कार की एंट्री, ध्यान रखना क्योंकि लियो, विक्रम और कैथी इन तीनों सीनों में हमें सेम सीन दिखाया जाता है जिससे गुंडे उतर के आते हैं। और हाँ, जिसमें जो कार यूज़ किया गया है वो है कार स्कॉर्पियन एन है, जो कि रोलेक्स की एंट्री के बाद सीन में भी यही कार यूज़ की गई थी। तो मैं भी दिस इज नॉट अ कॉन्सिडेंस और ये डायरेक्टर में दिखाना चाहते हो कि यूनिवर्स धीरे धीरे कनेक्टिंग हो रहा है। मेरे कितना भी लोकेश कनक इसको हाइड कर ले पर हमारे जैसे कुछ ना कुछ मिल सकता है। तो आपका इस पर क्या ख्याल है, इस कार के सीन के बारे में ज़रूर बताना। फिर नेक्स्ट सीन में हमें पावर हाउस दिखाया जाता है जिसके ऊपर से बिजली गिर रही है। इसका मतलब ये सिग्निफिकेट करता है कि यहाँ पर बहुत कुछ भयानक होने वाला है। और उसके अगले सीन में हमें एक फ़ोन दिखाया जाता है, यानी कि रेट्रो फ़ोन। और इस फ़ोन को देखकर आपको मैं याद दिला दूँ, अगर आपने कुली का प्रोमो देखा तो सेम इस फ़ोन का यूज़ किया गया है जिसपे कि हमारे रजनी सर किससे बात करते हैं और इस फ़ोन को सेम टू सेम यूज़ किया गया। तो मे बी दिस इज़ अ पार्ट और मे बी इस फ़ोन के थ्रू ही बहुत कुछ होने वाला है जो कि इन्हें पता चलता है। और उसके अगले सीन में दरवाज़ा खुलता है और गुंडों की एंट्री होती है। और उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है नाइफ बूचर, जो कि और नाइफ बुकर के साइड में अगर आप देखें तो दोनों बूचर को ध्यान रखना क्योंकि जो नाइफ है वो हमारे जो सिंडिकेट करता है रजनी सर को, जो कि दिखाने वाला बहुत ज़्यादा कार्टर और वॉलेंसिन को। और उसके बराबर में ही हमें एक गोल्डन हुक दिखाया जाता है और दोनों को एक फ्रेम में रखा गया। जो गोल्डन हुक है वह क्लेसे के करैक्टर का है, यानी कि इस दोनों को एक फ्रेम में रखा गया है कि इसका मतलब है कि दोनों यूनाइट हो चुके हैं और दुश्मनों को एक साथ मारने वाले हैं। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डेडली लग रहा है। और फिर हमारे एंट्री होती है रजनी सर की, जो गेट खोल के डायरेक्ट अंदर बूचर के अंदर आते हैं। मे भी ये बूचर उनका हो या उनके किसी का हो, ये तो हमें ज़्यादा नहीं पता, पर एक सीन हमने देखा था ना बूचर से लड़ते, तो मे भी ये सीन वही होने वाला है। और हाँ, मैं आपको बताता हूँ इस सॉन्ग में जितने भी सीन दिखाए गए ये सारे के सारे अभी अनएडिट है, यानी कि सॉन्ग के प्रोमो के लिए इन्होंने इस पूरे अनएडिट क्लिप्स को रखा है। पर जब मूवी आएगी तो आपको ये सारे के सारे कलरफुल वर्जन में और पूरे के पूरे कंप्लीट सीन दिखाया जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। और फिर दोबारा इस सीन में हुक और नाइफ को दिखाया गया है। और उसके बाद हमारी एंट्री होती है रजनी सर के लोगों की, यानी कि इस पर सुपरस्टार रजनी सर लिखा होता है और इसका कलर रेड रखा गया है, जो ये सिंडिकेट करता है कि रजनी सर के इवल साइड को कि अब ये खतरनाक मोड में जाने वाला है। तो दोस्तों नेक्स्ट सीन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। तो नेक्स्ट सीन में हमें एंट्री होती है गुंडों की, जो हाथ में हथियार लिए हुए एक गलियारे में खड़े होते हैं और उसके ठीक मिडल में सेंटर में हमें एक बाइक दिखाते हैं रेड कलर की। और मैं बता दूं ये बाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाली है, यानी इसका कोर होने वाला है जो इससे बिल्कुल बताता है कि मूवी कहाँ जाने वाली है। यानी इस बाइक जो है वो होंडा सिविक है जो कि 1979 का मॉडल है और ये सेम बाइक यूज़ किया गया है कुली यानी ओल्ड रजनी सर की ओल्ड किली में, जिसमें भी वो है गोल्ड स्मगलिंग करता। तो मैं भी दिस इज नो सो कॉन्सिडेंट, जैसे कि आपने विक्रम मूवी में हमने देखा ओल्ड विक्रम से लोकेश कनक सर ने उन्हें कनेक्ट किया था और उसकी स्टोरी दिखाया। तो मे बी सेम ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टोरी वी हैव अपोर्टेड, यानी कि लोकेश कनक सर सेम काइंड की स्टोरी रखकर सिमिलरिटी यानी इसके करैक्टर को दिखा सकते हैं कि पहले बिल्कुल सिमिलर था और उसके बाद एक्सीडेंट के बाद ये करैक्टर कितना ब्रूटल हो चुका है। आपका क्या ख्याल है, क्योंकि मेरा गट फीलिंग आ रहा है कि ये कनेक्टेड जरूर है क्योंकि बाइक को भी गोल्डन शेड रेड और गोल्डन शेड दिया गया है और इस पर कुछ ब्लड भी लगे हुए हैं जो कि डिफाइन करता है कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मंजिल सफ़र पर जाने वाला है, जो कि रजनी सर का भी एक इंडिकेट करता है कि जो इसका करैक्टर है वो भी खतरनाक मंजिल पर अब निकल चुका है, जिससे वहाँ आप वापस आने का उसका कोई पता नहीं कि आएगा नहीं आएगा।
अब मैं आपको बता दूं कि गाने में के बार बार में सी माई नेम आता है, यानी कि गाने के बैकग्राउंड में बार बार सी माई नेम आता है और ये बहुत लोगों ने नोटिस नहीं किया। और मैं आपको बता दूं ये बैंड के वाल्टर का डायलॉग है। और हाँ, इस सी माई नेम का अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपने ब्रेकिंग बैड सीजन देखा है, यानी कि वही जिसमें ड्रग स्मगलिंग होता है, जो अमेरिकन सीरीज है, ये उसका डायलॉग यानी वाल्टर का डायलॉग है, जो ये बताता है कि ब्रेकिंग बैड में जो वाल्टर है वो कैसे एक नॉर्मल टीचर से एक ड्रग माफिया बनता है। मे बी डायरेक्टर ही बताना चाहता है कि कुली का करैक्टर को दिखाता है कि वो पहले एक उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल होता है और उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिससे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और डेंजर होता है, जो इस सॉन्ग में पूरे रजनी स्टार के इवल साइड को दिखाया गया है। और पूरे सॉन्ग में वोलेंस है कि ये लोगों को मारता है और रुकता ही नहीं है। तो आपका इस पॉइंट पर क्या ख्याल है? आपने भी नोटिस करा सी माई नेम, जो कि बैंड के वाल्टर से भी उससे कनेक्टेड है और इसका बिल्कुल सिंडिकेट वही होता है जैसे कि ब्रेकिंग बैड में। अगर आपने देखा हो तो एक बार जरूर देखना, ज़बरदस्त सीरीज है। फिर सीन कट होता है और विलन को सोते हुए दिखाया जाता है और सारे के सारे विलन रजनी सर को देखकर पीछे भागते हैं। फिर एंट्री होती है रजनी सर की स्नैक्स गेस्ट की और उसके एक रूम के बाहर दिखाई जाती है, मे भी रजनी सर का रूम हो। अब वहाँ से स्टार्ट होता है रजनी सर का वोलेंस का एकदम स्टार्टिंग फेज, यानी कि रूम के अंदर जैसे विलन बाहर खड़े होते हैं, रूम के अंदर एक सिलेंडर होता है जो कि ब्लास्ट हो जाता है और सारे के सारे लोग मारे जाते हैं। वो ये इंडिकेट करता है कि इनमें से अब जितने भी लोग आए हो कोई भी बच के नहीं जाने वाला है। और रजनी सर का एक फेस ऑफ सीन दिखाया जाता है और उसके बाद एक गोल्डन चैन से को खींचते हुए ले जाते हैं। और इस गोल्डन चैन का भी इस सॉन्ग में बहुत ही ज़्यादा रोल होने वाला है, जो बहुत ज़्यादा सिमिलर करता है। एक फाइट सीन में आपने देखा हो कि बैल्कनी में खड़े थे और रजनी सर यानी गोल्डन चैन को खींचते हुए वॉच की एक आदमी के गले में लगा देता है। इस आदमी को ध्यान से देखना, इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है इस सॉन्ग में और ये बहुत ही ज़्यादा की पॉइंट है इसको जोड़ने का, यानी कि एलसीयू को, तो इसका ध्यान है। फिर एक्स का सीन होता है, एक्स का आता है, मे भी कोई इन्हें दे रहा हो और ये स्माइल करते, डेडली स्माइल देते हैं। और उसके बाद होता है धुआंधार खून, यानी कि चारों तरफ बालकनी में खून ही खून दिखाई देता है। फिर एक सीन में हम देखते हैं कि रजनी सर अपने क्लासिक स्टाइल में खड़े हैं, वही अपने स्टाइलिश रजनी सर, और किसी को कायदा मारा है जिसके ऊपर से ये बालकनी टूटा है। और एक लीक फोटोज में भी देखा था हमने कि बालकनी टूटा है और सेम ये दिखाया। तो इससे ये फिनिश होता है कि ये जो सॉन्ग है वो फिल्म का अनफिनिश वर्जन यानी कि अनएडिट है और हमें ग्राफिक्स और इसके बैक्स पर भी बहुत काम बाकी है। मे भी काम जो अब हो चुका है इस सॉन्ग के लिए बचा के रखा था, जो कि ये मूवी में मे भी ज़्यादा वोलेंस नहीं दिखा सकते, तो इस सॉन्ग के जरिए काफ़ी कुछ स्लो मोशन में दिखा रहा है। फिर नेक्स्ट सीन होता है रजनी सर के डॉक सीन पर, यानी कि शिप पर, जहाँ पर रजनी सर के आंखों में इमोशन होते हैं और बड़ी इमोशन आंखों के साथ वो देखते हैं। और मैं आपको बता दूं ये सीन वही होने वाला है जहाँ पर मोनिका सॉन्ग चल रहा हो। मे बी कि मोनिका सॉन्ग में जो हमारे सोबिन सेरेन दयाल का करैक्टर हो देवा का क्लोज फ्रेंड हो और मोनिका भी एजेंट हो, जो कि सोबिन में यानी साइमन का ध्यान भटकाने के लिए शिप पर गया। क्योंकि आप म्यूजिक मोनिका सॉन्ग में भी देख सकते हैं कुछ लोग उन पर नज़र रख रहे हैं और इनसे छुपते छुपाते हमारे रजनी सर उसमें एंट्री मारते हैं। और इस एंट्री में आप देख भी सकते हैं कि वो कैसे कुली की हेल्प कर रहे हो, यानी मे भी वहाँ काम करने नहीं हो, छुपके छुपाते और इस काम को पहले करते थे जो अब छोड़ चुके हो। और आफ्टर सोनी मोनिका सॉन्ग वो है वहाँ पर जो हमें दयाल का करैक्टर है उस साइमन के हाथों मारा जाता है, जो कि इसमें दिखाया गया है। और कुछ लोगों का कहना है, यानी कि रेडिट पर बहस छड़ी हुई है कि इसमें श्रुति हसन का करैक्टर मारा जाता है, पर मेरा मानना है बिल्कुल मेरे गट्स फीलिंग आ रही हो कि दयाल का करैक्टर यानी कि जो सोबिन शायर है उसका करैक्टर मारा है, जिसके बाद जो हमारे कुली है हमारे रजनी सर वो रिवेंज मोड में चला जाता है। और भाई सॉन्ग के एंड में एक मैं बताया था वीडियो के एंड में यानी सॉन्ग के एंड में इसमें एक पावर हाउस के ऊपर एक बंदा लटका हुआ दिखाई देता है। अब इस बंदे को ध्यान देना और इस सीन को देखना, मैं आपको कुछ बहुत ही ज़बरदस्त रेफरेंस बताने वाला हूँ कि सॉन्ग में क्या मैटर है। यानी कि अगर आपने लियो मूवी देखा हो तो लियो मूवी में जिसमें एंटनी दास का करैक्टर होता है, जब उसे पता चलता है कि लियो हैदराबाद में बाहर हिमालय में रह रहा है तो वो जाता है वहाँ पर और उसके कैफ़े के बाहर सेम इसी स्टाइल में एक बंदे को लटका देता है, जो कि इंडिकेट करता है कि ये एलसी यूनिवर्स का पार्ट है। यानी कि एलसी यूनिवर्स में जो वोलेंस है वो बिल्कुल सिमिलर है, वो चाहे कैथी ले लो, विक्रम ले लो और लियो ले लो, अब कुल भी मान लो, क्योंकि इनमें वोलेंस का स्टाइल बिल्कुल सेम डायरेक्टर ने रखा है। लोगों को किलिंग का जो स्टाइल है जो उसके इवल और ब्रूटल स्टाइल को दिखाया था, क्योंकि लियो में हम एंटनी दास का ब्रूटल यानी इवल साइड नहीं दिखाया गया था, बस उन्हें फाइट करते हुए उनका एक तरह से बस बेस बनाया गया था। पर हमें रजनी सर का फुल इवल स्टाइल दिखाया गया यानी फुल इवल रूप। और इस सॉन्ग में आप देख सकते हो करेक्टली, जो कि मेरा मानना और पर्सनली यही गट्स आ रहा है कि एलसीयू से कनेक्ट करने का ये बहुत ही ज़्यादा की पॉइंट डायरेक्टर ने छोड़ दिया है और सॉन्ग में हमने बिल्कुल अच्छे से हाइड कर लिया है। और फिर इसके बाद हमारे रजनी सर उसको पावर हाउस का लीवर दबाते हैं और जो आसपास के सीन है ये हमें बिहाइंड द सीन में भी दिखाए गए, जैसे जाली हो गया जहाँ पर हमें श्रुति हसन भी दिखाए गए थे और इस सब की फ़ोटो पहले से लीक हो जाए। तो मैं इसका मतलब ये है कि सारे के सारे फाइनल सीन यही होने वाला है और सीन दिखाया गया है। उसके बाद पावर हाउस का लोगो दिखाया जाता है, जो कि
अब रेड हो जाता है और उसके ऊपर आदमी लटका हुआ। और सॉन्ग के एंड में हमें बिल्कुल चारों तरफ से दिखाया जाता है कि इस पावर हाउस पे चारों तरफ ही लाश पड़े, चाहे अगल बगल सब जगह देख लो लाश। और फिर हमारे रजनी सर का परछाई दिखाया जो अपने आइकॉनिक स्टाइल में खड़े, यानी कि वही और भाई साहब मैं मानना चाहूँगा रजनी सर को कि इतनी उम्र होने के बाद भी इतना ज़बरदस्त और फैंस के बीच इनकी मूवी का क्रेज़ अब तक बना हुआ है। तो यह एक बेहतरीन एक्टर की यही पहचान होती है और एक स्वैग होता है जो कि हर कोई एक्टर अपने अंदर नहीं ला पाता है। इसलिए तो रजनी सर को साउथ का सुपरस्टार कहा जाता है। और इसके डायरेक्टर लोकेश कनगरा जैसे मिल जाए तो मूवी का वाकई क्या कहने। सॉन्ग का कैसा लगा आपका ब्रेकडाउन ज़रूर बताओ। अगर कुछ चीज़ मिस हो गया तो कमेंट में बताएं। अगर कुछ डिटेल है तो मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। बाकी अगर मेहनत अच्छी लगती है सपोर्ट करते रहना, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो।